हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज आपके सामने एक क्वेश्चन दिख पा रहा होगा जहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है और इसके दो साइड्स दिए हुए हैं। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि पहला साइड हमारा 3 सेंटीमीटर और दूसरा साइड हमारा 4 सेंटीमीटर दिया है और तीसरा साइड हमको फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन आपका पाइथागोरस थ्योरम से ही बनेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये किस ट्रायंगल पे लगता है, ये सारे कुछ आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग वीडियो की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम होता है या फिर ये जो पाइथागोरस का जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली क्या होता है, कैसे वो लगता है क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम लोगों ने एक ट्रायंगल ले लिया है, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल है दोस्तों, वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, जिसमें से एक एंगल आपका जो रहेगा वो 90 डिग्री का रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। इस ट्रायंगल में जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का है। और जब भी किसी ट्रायंगल में से जो एक ट्रायंगल है उनमें से तीनों में से किसी एक एंगल अगर वो 90 डिग्री का है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल ही है दोस्तों, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि एंगल के बेसिस पे भी 3 ट्रायंगल होते हैं और साइड के बेसिस पे भी 3 ट्रायंगल होते हैं। तो उन्हीं में से एक ट्रायंगल होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। अब बात किया जाए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो उससे पहले समझ लेते हैं कि इन साइड्स को पहले कहते क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो सबसे जो लंबा जैसा आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा, उसको इंग्लिश में हम लोग दोस्तों कहते हैं हाइपोटेनस, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको एच से डिनोट किया है, ठीक है। देन आपका आता है यहाँ पे ये वाला जो लंबा सीधा जो दिख रहा है वो आपका होता है परपेंडिकुलर, इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों लंब, और इस हाइपोटेनस को हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्ण, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको दिख पा रहा होगा 6 सेंटीमीटर का लाइन, जिसको हम लोग हिंदी में तो आधार कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम लोग बेस कहते हैं। और इसी प्रकार से अब यहाँ पे अब हम लोग फॉर्मूले को भी करेंगे। सबसे पहले इसका हिंदी भी हम लोग देख लेते हैं एक बार अच्छे से क्लियर करके कि H4 यहाँ पे हम लोग हाइपोटेनस को डिनोट करेंगे। H जो हम लोगों ने लिखा है ऊपर, वो H का मतलब हाइपोटेनस है, जिसको हिंदी में हम लोग कर्ण कहते हैं। P4 हम लोगों ने परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर को हम लोगों ने P से डिनोट किया है। देन यहाँ परपेंडिकुलर को हिंदी में तो यूँ सीधा कहते हैं, बट उसको हम लोग यहाँ पे लंब कहेंगे, ठीक है। और B यानी बेस, B को हम लोग डिनोट कर रहे हैं किसको, बेस को, और उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं दोस्तों आधार। अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूले की ओर कि जो पाइथागोरस का फॉर्मूला है वो कब आया, कैसे आया। तो दोस्तों, बेसिकली जो पाइथागोरस थ्योरम था वो ये था दोस्तों कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर इसको आप कह सकते हो कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको हम लोग समझेंगे किस प्रकार से ये इस ट्रायंगल में फिट बैठता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो एच है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले देखा कि जो एच है हमारा, H4 क्या होता है हाइपोटेनस, यानी कि ये वाला जो हमारा पार्ट है उसको दोस्तों हम लोग एच से डिनोट करते हैं। एंड देन हमारा ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, उसको हम लोग बी से यानी बेस से डिनोट करते हैं। और ये वाला पार्ट जो है दोस्तों हमारा, वो परपेंडिकुलर है, यानी उसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे। अगर आप ये पी बी एच याद रखते हो फिर भी चलेगा, या फिर आप इसके साइड्स को हिसाब से भी चल सकते हो। जैसे ये जो एच है आपका, वो कौन सा साइड है, वो ए सी है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ लिखा है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे जो परपेंडिकुलर है वो हमारा ए बी है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है ए बी स्क्वायर, प्लस ये जो बेस है हमारा वो बी सी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है बी सी स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन हम लोग समझेंगे कि इस फॉर्मूले की जरूरत क्या थी, या फिर इस फॉर्मूले को कैसे समझाया गया, कैसे बताया गया, कैसे इस ट्रायंगल में फिट किया गया है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है दोस्तों कि जो हमारा AC वाला साइड का मेजरमेंट होगा वो हमारे AB और BC की साइड के बराबर होगा। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो इसके बराबर होगा, ठीक है। अगर इसको हिंदी में भी हम लोग लिखे तो ये क्या था हमारा, ये कर्ण था, है कि नहीं। ये जो हमारा था कर्ण था, ये हमारा लंब था, ये हमारा आधार था। तो वहाँ ये भी हिंदी में भी इस फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं कि जो कर्ण का स्क्वायर वो बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर में। ये फॉर्मूला है, ठीक है। कैसे बराबर होगा चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं कि ये कितना है। सबसे पहले हम लोग मेजर करेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर को। दोस्तों आपके सामने यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं। तो देखिए, ये आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर करके यहाँ पे कुछ है ना, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है ये, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसको 3 सेंटीमीटर। देन ये वाला हमारा कितना है, ये 4 सेंटीमीटर है दोस्तों, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसको 4 सेंटीमीटर। वहीं पे इसको अब मेजरमेंट कर लेते थोड़ा।
तो ये 5 सेंटीमीटर है लगभग, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया आपका। ठीक है, अब क्या कहता है आपका फॉर्मूला? आपका फॉर्मूला कहता है कि जो ये आपका है वो इन दोनों को जोड़कर आना चाहिए। ठीक है, तो जब सबसे पहले हम लोग इनके स्क्वायरिंग्स करेंगे, मतलब ये 5 है तो 5 का स्क्वायर करो आप, और जब 5 का स्क्वायर करेंगे ना तो इन दोनों के जोड़ के बराबर आएगा। तो यहाँ पे इसका 3 का स्क्वायर करो आप, और इस 4 का भी स्क्वायर करो आप। ठीक है, तो 3 3 जा कितना हो गया आपका 9, और 4 4 जा कितना हो गया आपका 16। 16 और 9 को ऐड करें तो कितना आएगा आपका 25 आएगा, जो कि इसका स्क्वायर होता है, यानी कि 5 5 जा कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो 3 का स्क्वायर है वो 9 है और 4 का स्क्वायर वो 16 है, तो ये इक्वल टू 25 आया, मतलब इसके स्क्वायर के बराबर आया कि नहीं। मतलब क्या है कि जब इसका स्क्वायर किए तो 16 आया और इसका स्क्वायर किए तो 9 आया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये बराबर आता है इसके। ये 5 है तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने फॉर्मूला देखा कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए चलो हाइपोटेनस निकालना है तो ये फॉर्मूला लेगा, लेकिन अगर बेस निकालना है तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। एच स्क्वायर में इस पी स्क्वायर को आप माइनस कर दोगे, इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा आपका। मतलब क्या होता है कि जब इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड में किसी चीज़ को शिफ्ट करते हैं तो वो अपने साइन को चेंज करता है। तो एच स्क्वायर का एच स्क्वायर रहने दिए, बस इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले आए हम लोगों ने पी स्क्वायर को, इज इक्वल टू बी स्क्वायर का बी स्क्वायर रहने दिए। तो ये पहले से प्लस में था तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में आया तो ये माइनस में हो गया। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला हो गया आपका, एक तो हाइपोटेनस निकालने का हो गया और ये आपका बेस निकालने का हो गया। अगर परपेंडिकुलर निकालना हो तो इसी में से क्या करना है आपको, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, मतलब क्या किया हम लोगों ने कि ये जो बी स्क्वायर था ये हम लोगों ने इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया, मतलब एच स्क्वायर में माइनस कर दिया बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये तीनों तरीके तीनों आपके आ गए साइड निकालने की। हम लोग परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, और हम लोग यहाँ पे बेस कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये सारे यहाँ पे आपके आगे। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने इसको नेमिंग किया, शायद इस क्वेश्चन को ये भी हम लोगों ने पहले सॉल्व किया कि पी जो हमारा ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर उसको पी से डिनोट करते हैं, जो हाइपोटेनस उसको एच से, और जो बेस है वो हम लोग बी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एच स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर का एच स्क्वायर ही रहने दिया, और पी की जगह हम लोगों के पास क्या है 3 सेंटीमीटर है तो 3 का स्क्वायर प्लस बी यानी बेस की जगह हम लोगों के पास क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दिया। अब एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 16 प्लस 9 25। अब ये स्क्वायर वहाँ चल जाएगा तो ये रूट बन जाएगा, तो एच इक्वल टू कितना आया 25 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है, तो एच इक्वल टू हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। इसको आप मुँह जबानी भी कर सकते हो कि यहाँ पे 3 3 जा 9 और 4 4 16, 16 और 9 कितना होता है 25, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो ये 5 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने क्या है कि यहाँ पे आपका ये जो 90 डिग्री है, अच्छा 90 डिग्री के जो ऑपोजिट होता है वो होता है हमारा हाइपोटेनस। ये आपको बताना मैं भूल गया था, बट आप याद रखोगे कि जो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड होता है वो होता है आपका हाइपोटेनस, यानी वो होता है आपका एच। जो नीचे रहता है आपका बेस, बेस का मतलब क्या होता है जो नीचे रहता है आधार है, और ये जो खड़ा है जो सीधा है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमको फाइंड करना है बेस दोस्तों, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे हाइपोटेनस दिया है, यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर दिया है। तो जैसा कि पहले आप फॉर्मूला क्या रटे हो आप, या फिर क्या फॉर्मूला आप याद किए हो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो आपका एच स्क्वायर दिया है तो एच स्क्वायर की जगह क्या दिया हुआ है 10 का स्क्वायर, पी स्क्वायर की जगह आपका क्या दिया हुआ है 8 का स्क्वायर, प्लस बी की जगह आपका क्या दिया कुछ नहीं दिया तो आप उसको बी का स्क्वायर ही रहने दो। ठीक है, अब देखिए 10 10 से कितना होता है आपका 100 होता है, इज इक्वल टू 8 8 जा यानी 8 का स्क्वायर 64 होता है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका बी का स्क्वायर। अब क्या किया हम लोगों ने कि 100 माइनस 64 कर सकते हैं, क्योंकि इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले गए, इसको नंबर है तो नंबर के साथ माइनस होगा, ये इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अच्छा 100 में जब 64 चला गया तो कितना बचेगा, 0 में 4 नहीं गया, ये इसको 1 दिया, 10 में 4 गया तो 6, 9 में 6 गया तो 3, यानी 36 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा रूट 36 इज इक्वल टू बी। तो बी इज इक्वल टू कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 36 किसका होता है
36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मेज़र करके भी देखेंगे कि वाकई में ये 6 सेंटीमीटर है भी या नहीं है। तो चलिए मेज़र करते हैं इसको। तो देख पा रहे होंगे आप एग्जैक्टली यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर पे ही आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और भी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।